अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज मैं दार स्कॉलरशिप के हवाले से डिस्कस करूंगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी फाइनेंशियल कवरेज, उस स्कॉलरशिप में कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, किन किन कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब की डिटेल आपको बताऊंगा और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसके हवाले से भी आपको गाइड करूंगा। तो आइए चलते हैं जो दार स्कॉलरशिप फुली फंडेड फ्रॉम जर्मनी से है उसकी आपको डिटेल बताता हूँ। The German Academic Exchange Service is accepting the application for DAAD Scholarship 2020 in Germany postgraduate courses. DAAD Scholarship is fully funded scholarship in Germany for all international students from around the world to pursue masters एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। तो मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए दार स्कॉलरशिप जो कि जर्मनी की तरफ से है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो स्टूडेंट्स मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं। द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस दाद स्कॉलरशिप ऑफर फॉरेन ग्रेजुएट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स एंड विद दैट at least 2 years professional experience the chance to take a postgraduate or master degree at a state recognized German university। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी डिटेल अगर बताऊं आपको, जिसमें ये फुली फंडेड है फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से, कंट्री जर्मनी है, फुली फंडेड, वेरी करती है। इसकी जो डेडलाइंस हैं वो वेरी करती हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो कोर्सेज़ के हवाले से बताया गया है कि इकोनॉमिक साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में मास्टर प्रोग्राम है इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, जो कि ये HTW बर्लिन यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसकी भी डेडलाइन स्पेसिफिक होगी इस यूनिवर्सिटी की। तो इन सब जो नेक्स्ट कोर्सेज फर्दर आ रहे हैं, MSc डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट कोऑपरेशन में डिफरेंट कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज के कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज, ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, मेडिसन एंड पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन एंड लॉ, मीडिया स्टडीज़ के कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये जो सारे कोर्सेज ऊपर मेंशन किए गए हैं, इनकी जो डेडलाइंस हैं और ये किस किस यूनिवर्सिटी में, ये सारी आपको मैं एक PDF फाइल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इजीली इनकी डेडलाइंस और इन कोर्सेज की जो फर्दर अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो आप देख सकेंगे। तो अब इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक लेवल मंथली पेमेंट्स जो है मास्टर डिग्री के लिए वो $850 है, एंड 1200 जो 1200 € हैं वो डॉक्टरल PhD कैंडिडेट्स के लिए हैं। पेमेंट टुवर्ड्स हेल्थ को कवर करेगी एक्सीडेंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज। ट्रैवल अलाउंसेस जो हैं वो आपके लिए होंगे, एंड देन मंथली रेंट सब्सिडी दी जाएगी और मंथली अलाउंस होगा। आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो उनको मंथली अलाउंस दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आएँ तो एप्लीकेंट शुड बी इंटरनेशनल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट शुड हैव बैचलर डिग्री फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम एंड एप्लीकेंट्स हैव should have master degree or transcript for PhD degree applications in German universities under DAR scholarship 2020. Students should have at least 2 years of working experience at the time of application. Working experience should have the degree not more than 6 years ago at the time of application. Students should be in good physical and medical health, should be able to demonstrate skills, leadership, managing research and German language। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसका आपको 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स आपने पढ़ना है तो आपके पास आइट्स का या टॉफल का स्कोर होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं दाद स्कॉलरशिप के लिए? दाद एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फाउंड अंडर एप्लीकेशन प्रोसीजर। हैंड साइंड CV जो यूरोपास से आप जनरेट करेंगे, ये का ऑनलाइन मेकिंग CV वेबसाइट है, जिस पे मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं और लिंक भी मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया था और यहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा CV बनाने के लिए। हैंड साइंड लेटर ऑफ मोटिवेशन, एकेडमिक लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होना चाहिए।
प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो, confirmation of employment from employer in your home country, proof of language abilities, English, TOEFL और IELTS, जर्मन लैंग्वेज फॉर स्टडी कोर्सेज इन जर्मन, तो 6 मंथ का आपके पास जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट। और अगर आइल्स इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपने पढ़ना है तो आइल्स के 6 बैंड, और टॉफल का 550 पेपर बेस्ड स्कोर एंड 213 कंप्यूटर बेस्ड एंड 80 इंटरनेट बेस्ड। डेडलाइन की बात करें तो जैसा आपको पहले बताया है कि इसकी डेडलाइन जो है स्कॉलरशिप की वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, तो वो आपको जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपने कोर्सेज जिसमें आपने अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी डेडलाइन वहाँ से देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसके अप्लाई करने के दो प्रोसीजर हैं, एक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और दूसरा आपने जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी आपने जो गिवन एड्रेस होगा यूनिवर्सिटी का वहाँ पे आपने उस मेलिंग एड्रेस पे आपने पोस्ट कर देनी है हार्ड कॉपीज़। तो इसका फर्दर देखेंगे कि क्या ऑनलाइन प्रोसीजर किस तरह है। यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 कोर्सेज, आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक हेयर लिंक टू दाद 2020 स्कॉलरशिप, तो ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ से आप फर्दर डिटेल भी ले सकते हैं, ये आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट चलते हैं अप्लाई करने का प्रोसीजर। ये वो लिस्ट है जिसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड देयर डेडलाइंस, ये डेडलाइन दी गई है दाद स्कॉलरशिप की। मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसको अगर ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस ऑप्शंस अप्लाइंग पे जाने से पहले मैं नीचे जो इसकी डिटेल है वो देखना चाहूँगा। स्टडी प्रोग्राम, ये नेम है डिग्री, रेगुलर स्टडी पीरियड 3 सेमेस्टर, स्टार्टिंग डेट, लैंग्वेज, लोकेशन, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपके पास आइल्ट्स या टॉफल का स्कोर होना चाहिए। एडमिशन रिक्वायरमेंट, डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन 30 सितंबर है, जो कि हर जो भी कोर्स होगा आपका उसमें ये सारी डिटेल मेंशन होगी, तो ये आपने डिटेल देख लेनी है अप्लाई करने से पहले सब। तो अब हम चलते हैं अप्लाई प्रोसीजर की तरफ। अप्लाइंग पे क्लिक किया तो ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स, एप्लीकेशन डेडलाइन, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ आपने यहाँ से रीड आउट करना है। 30 अगस्त इसकी डेडलाइन है विदाउट स्कॉलरशिप, 30 सितंबर है विदाउट स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेक नंबर 1 पे मेक श्योर यू फुलफिल द एडमिशन रिक्वायरमेंट, आपने जो है यहाँ से क्लिक करके देख लेनी है, जो रिक्वायरमेंट आपने ये फुलफिल करनी है। उसके बाद आपने एक स्कैन कॉप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है एंड कंप्लीट द MIDE एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कंप्लीट करना है, इसको भी स्कैन करना है आपने। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल आपके पास सॉफ्ट कॉपी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इनको ईमेल करना है, ये मेल एड्रेस आपके पास गिवन है, ये हर कोर्स में जो है आपको मेल एड्रेस एक प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आपने सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ हैं वो आपने मेल करनी है। तो ये हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर। लेटर ऑफ रेफरेंस आर ओनली रिक्वायर्ड इफ़ यू अप्लाई फॉर दाद, आपके लेटर ऑफ रेफरेंस भी आपको चाहिए अगर आप दाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दाद स्कॉलरशिप के लिए है लेटर ऑफ रेफरेंस। Have your transcripts and degree certificates are true copies of original and send these until 30 September। 30 सितंबर से पहले पहले आपने ये सेंड करनी है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स पॉइंट्स ये बुलेट्स के साथ मेंशन है, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले इनको 1 बाय 1 देखते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, CV जो यूरोपास से आप जनरेट करेंगे, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो आपको यूनिवर्सिटी आइल्ट्स या टॉफल का होगा, 2 पेज समरी ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस जो आपने किया है वो होगा उसका 2 पेज समरी। ये सारे जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने सारे एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल और सॉफ्ट कॉपीज़ में स्कैन करके इनको एक सॉफ्ट कॉपी बना लेनी है अपनी, और ये आपने MID एप्लीकेशन के साथ अटैच करके जो जो ऊपर गिवन एड्रेस है इस पे आपने मेल करना है। और साथ एक और काम आपने करना है, ये MIDE एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो है दाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म,
ये भी साथ आपने अटैच करके ये एक पीडीएफ फाइल आपने इस मेलिंग एड्रेस पे आपने ईमेल कर देनी है। ये तो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट ये इन एडिशन से स्टार्ट होकर एक लिखा हुआ है कि इन एडिशन प्लीज़ सेंड सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, प्लीज़ अटैच ओनली वन कॉपी बाय पोस्ट। आपने हार्ड कॉपीज सेंड करनी है बाय पोस्ट बाय 30 सितंबर। डेट ऑफ रिसिप्ट एट यूनिवर्सिटी टू, ये एड्रेस है आपके सामने, इस पे आपने हार्ड कॉपी भी, वन कॉपी ऑफ हार्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपने सेंड करनी है। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और दार स्कॉलरशिप फॉर्म भी होगा। Scholarship, if you come from developing country and have obtained at least 2 years of professional experience since graduation, you can apply for scholarship granted by DARS, German Academic Exchange Service. व्हाट इज सर्टिफाइड ऑफिशियल कॉपी? सर्टिफाइड ऑफिशियल कॉपी कौन सी होगी? जो आपने हार्ड में सेंड करनी है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज करवाना है। आप नोटरी पब्लिक करवा सकते हैं, कचहरी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की है तो वहाँ से आप कचहरी से उनको नोटराइज करवा सकते हैं। तो ये आपका एडमिशन, अगर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन टू द प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट, ये 3 पॉइंट्स हैं। आपकी जो CGPA है उसमें से 40% होगा। नंबर ऑफ इकोनॉमिक कोर्सेज, जो आपके फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज होंगे उनसे 25% होगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन से 35% होगा। तो ये सारा आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है, ये एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब एक और जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, कि जो दार स्कॉलरशिप फॉर्म है ये होता है जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो इसको हम किस तरह से इसको फिल आउट करें, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए। ये दार स्कॉलरशिप फॉर्म है जिसको आपने फिल आउट करना है। तो ये जर्मन में अगर हो तो आप इसको गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम फिल करना है, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर किसके लिए आप कर रहे हैं, रिसर्च ग्रांट है, जो भी आपका ऑप्शन, यहाँ से आपने ये फिलअप करना है इसको। और उसके बाद आप स्कैन करवाएंगे, देन आप ईमेल और हार्ड कॉपीज़ जो है वो आपको पहले बताया उस प्रोसीजर के तहत काम करेंगे। पहले इसको आपने फिल करना है, अपना नेम, इसको आपने ब्लैंक ही छोड़ देना है। अटैच फ़ोटो, प्लीज़ डोंट स्टेपल, आपने यहाँ पे अटैच करनी है, स्टेपल नहीं करनी। आप यहाँ पे गम स्टिक के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। आपने अपना यहाँ पे फैमिली नेम पुट करना है, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप हैं आपने वो क्लिक करना है। एकेडमिक टाइटल देना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड हैं तो आपने इनको अच्छी तरह ध्यान से पढ़कर फिल करना है। ये मेलिंग एड्रेस आपने बताना है, अपना सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपने बतानी है, कहाँ से की, कौन से ईयर में आपने की, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के हवाले से आपने 4 नंबर पे जो डिस्कस करना है उसकी, फ्रॉम टू, किस साल से किस साल तक आपने की, कौन सी यूनिवर्सिटी में की, सब्जेक्ट कौन से थे आपके। नेक्स्ट आपने 5 नंबर पे है जो वो डिग्री का बताना है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं या कौन सी कर चुके हैं, आपका ईयर कौन सा था। डिग्री टाइटल, मंथ, सब्जेक्ट, डिग्री रिज़ल्ट बताना है आपने। नंबर 6 पे आपने बताना है कि आपने जो अपना ड्यूरेशन ऑफ प्लान है इन जर्मनी वो कितने दिनों का है आपका, उसके हवाले से आपने बताना है। ईयर, मंथ, डेज सारा आपने डिटेल बतानी है। नेक्स्ट आपने चॉइस करनी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप जर्मनी में किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे अपनी चॉइसेस मेंशन करनी है। 3 चॉइसेस, 1 पे प्रेफर करना है किसको, 2 पे किस यूनिवर्सिटी को, 3 पे। तो ये सारी डिटेल्स आपने देनी है। नंबर 8 पे आपने फील्ड चूज़ करनी है, किस प्रोग्राम में आप, यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। नंबर 9 पे आपने डू यू टेंड टू ऑब्टेन डिग्री, आपने डिग्री हासिल कर ली है तो उसकी आपने डिटेल देनी है। स्टडी रिसर्च सब्जेक्ट्स इन जर्मनी, प्लीज़ ओनली आउटलाइन योर प्रोजेक्ट हेयर एंड अटैच अ प्रिसाइज एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। कौन सा प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं वो आपने इन जो ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। नंबर 11 पे प्लीज़ गिव नेम, एकेडमिक फील्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ये आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। विच एकेडमिक रेफरीज हैव सबमिटेड अ रिपोर्ट फॉर दिस एप्लीकेशन।
नंबर 12 पे आपने अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके हवाले से डिटेल देनी है, जो आइल्स और टॉफल वगैरह है। उसके बाद नंबर 13 पे आपने हैव यू रिसीव्ड दार स्कॉलरशिप इन द पास्ट, आपने पहले कभी दार स्कॉलरशिप अटेन किया है तो उसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन देंगे। नंबर 13 दार स्कॉलरशिप के हवाले से हो गया। नंबर 14 पे अगर चल देखें तो प्रीवियस विज़िट, अगर कोई आपने अब्रॉड विज़िट किया है किसी कंट्री का और वर्क एट लीस्ट 1 मंथ, तो वो आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पे अपनी टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम, कब से कब तक यह काम क्या था, पोजीशन, प्रोफेशनल स्टेटस आपने बताना है अपना, किस हवाले से आप गए थे। नंबर 16 पे आपने इफ़ सो विल लीव बी पेड, विल यू बी ग्रांटेड लीव ऑफ एब्सेंस फॉर योर स्टे इन जर्मनी, तो ये आपने बताना है। और आपने जो भी आप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जो भी आपको जो आपने किया हो, और आपने ये ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे आपने फेक इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी जो कि आपके लिए फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ट्रू इन्फॉर्मेशन ही आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल करेगी। देन आपने यहाँ पे व्हाट प्रोफेशनल करियर डू यू एनविसेज। 18 पे व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, क्या है आपके, क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, कोई अगर आप डिबेटर हैं, कोई भी किसी किस्म की आपकी जो हॉबीज़ वगैरह हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। नंबर 19 पे आपने ये जो कनेक्शन विद दिस एप्लीकेशन है वो आपने डिटेल देनी है यहाँ पे। नंबर 20 पे है नेम, पीओ बॉक्स नंबर, टेलीफोन इंक्लूडिंग एरिया कोड, लैंड, कंट्री, ये सारा आपने जो आपका एड्रेस है ना, मेलिंग एड्रेस, ये आपने सारा यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जहाँ जो आप जहाँ से मतलब कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट या लेटर वगैरह फॉरवर्ड होता है तो इस डॉक्यूमेंट इस मेलिंग एड्रेस पर आपको इजीली मिल जाए। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म था। प्लेस, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने। तो जो आपके सिग्नेचर हैं वो आपके ज़रूरी हैं हर आपकी सीवी पर, आपके डॉक्यूमेंट जो लेटर वगैरह हैं। तो ये आपका एक स्कॉलरशिप फॉर्म था दार स्कॉलरशिप का, इसको आपने इजीली और देख के सुकून से रीड करके आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद स्कैन करना है, स्कैन करके आपने उसके साथ अपनी जो ये आपकी एमआईडी ये एप्लीकेशन है इसके साथ अटैच करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने मेंशन है, ये सारे आपने कंप्लीट करके ईमेल एड्रेस जो गिवन होगा उस पर आपने सेंड कर देने हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई। और उसके बाद आपने इनकी एक कॉपी, हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की है वो नोटराइज करवा के आपने इस जो ये मेलिंग एड्रेस है इस पर मेल कर देनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो है एडमिशन की एवेल्यूएशन वो की जाएगी, और आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो दार स्कॉलरशिप के हवाले से थी कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और इसका क्या प्रोसीजर है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी और आप इस जो मैंने गाइडलाइन आपको दी है इससे यूज़फुल होंगे और अप्लाई करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को फर्दर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर आप मेरे न्यू विज़िटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि फ़र्दर जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहें और आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।